जो क्राइम कर रहा है वो नहीं बचेगा। अपने अजीज़ के बच्चों को या यहाँ की आवाम को, बड़ों को जुआ सिखाएंगे, गैमलिंग ऐप्स को प्रमोट करेंगे, तो ये क्राइम है। डकी भाई अकेले थे या कुछ और भी लोग थे? कोई तो उसको पैसा दे रहा था, और वो पैसा कैसे बाहर से पाकिस्तान आ रहा था, कौन सा चैनल था। सॉफ्टवेयर अपडेट्स किए जा रहे हैं। डकी को गिरफ्तार किया गया, 3-4 घंटे तो उन्होंने आपको अपना पासवर्ड भी नहीं दिया। जब हमारे पास कोई मुल्ज़म आ जाएगा तो वो पासवर्ड क्यों नहीं देगा, ये मुमकिन है नहीं। लोग ये कह रहे हैं शायद रजब भट्ट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली और आप वर्क कर रहे थे डकी भाई के ऊपर। वो हमारा मुल्ज़म था, ब्लास्फेमी केस में आया था। मुस्लिम कम्युनिटी ने भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है, एक इंक्वायरी है, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने दी हुई है। अब क्या इसकी भी तहकीकात होंगी कि जितने लाइव लोग बैठ रहे हैं उनको पैसे कहाँ से मोस्टली आ रहे हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ से हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ वायरल होती है कि पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, जिनको NCCIA की जानिब से गिरफ्तार किया जाता है। और इस वक्त जो है मेरे साथ मोहम्मद सरफराज चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर FIA, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और अब तक की तफ्तीश जो है वो क्या सामने आई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे ये बताइएगा, मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या तहकीकात अभी तक सामने आई है? और इस वक्त हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह गैम्बलिंग हो रही है और जितना अच्छे अंदाज से आपने लोगों को आगाह किया है, ये एक काबिल तारीफ़ बात है। बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे नौजवान जो कि पॉजिटिव कंटेंट्स देते हैं, ऑलवेज सोसाइटी में पॉजिटिव बात करते हैं, जो कि आपका फ़र्ज़ है और करना भी चाहिए। वेल डन। जो आपने भी क्वेश्चन पूछा, हमारा केस ये है कि एक ये जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है या कम है, एक है या 100 है या लाखों में है, क्वेश्चन ये है कि ये करते क्या हैं, इनके कंटेंट्स क्या हैं। अगर तो ये मेरे बच्चों को, अपने अजीज़ के बच्चों को या यहाँ की आवाम को, बड़ों को जुआ सिखाएंगे, गैमलिंग ऐप्स को प्रमोट करेंगे, तो ये क्राइम है। ये बिल्कुल क्राइम है। साइबर क्राइम के दफ़ात के तहत इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। ये अपने अजीज़ में ना सिर्फ बच्चों को इन गैमलिंग ऐप्स की पब्लिसिटी कर रहा था, बल्कि उसकी तरबियत, ट्रेनिंग दे रहा था ऑनलाइन कि ये इस तरह से खेला जाता है, यहाँ क्लिक करोगे तो ये होगा, वहाँ क्लिक करोगे तो ये होगा। और उस सारे प्रोग्राम के बाद में ये उनको जुआ खेल के भी वहाँ पे रन टाइम पे प्रोग्राम में दिखा रहा है कि ओहो ये इतने पैसे जीत लिए, और फिर दोस्तों के साथ चिल करना और बच्चों को मतलब ऑल टुगेदर हिप्नोटाइज कर रहा था। नई नस्ल को, बच्चे मासूम होते हैं, उन्हों को पढ़ाना चाहिए, उनको तालीम देनी चाहिए, ना कि उनको इस तरह का बनाना चाहिए कि वो माँ बाप की खून पसीने की कमाई इस तरह के जुए पे हार जाएं या जीत भी जाएं। मैं तो उसको भी हारना ही कहता हूँ। बेसिकली वो ज़िंदगी हार चुके होते हैं। बेसिकली हमारे बड़े पंजाबी में कह कर गए हैं, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। और सेकेंडली आपने बोला कि बच्चों के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पहले बच्चों से पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनेंगे, वो कहते थे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, एंकर बनेंगे, ठीक है, या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में सर्व करेंगे। लेकिन अब किसी से पूछा जाता है, कोई कहता है मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा, डकी मैं क्या पढ़ के करना है जी? क्यों मैं इतना पैसा, मतलब कि इतना वक्त ज़ाया करूं? सुबह सुबह माँ बाप उठाते हैं खींच के कि चल भी पढ़ने, और मैं फिर स्कूल से झाड़ें खा के वापस आता हूँ। तो बड़ा आसान है। 24/7 चल रही हैं ऐप्स में, इतनी इतनी गंदी गंदी वो जुए की तरीके हैं कि 24/7 आप रात के 12 बजे चलाएँ इस ऐप को, कोई ना कोई जुआ हो रहा है, कोई ना कोई हो रहा है। हाँ, ये तो उस लेवल पे जा चुके हैं कि अगर किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर जुआ लगा रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं। क्रिकेट मैच हो रहा है तो उस पर लगाना खाना। मैं तो ये टर्म सुन के परेशान हो गया हूँ। आसान लफ्ज़ों में जैसे वो बुकिए के लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, ये भी बुकिए ही कहेंगे हम? यस। नहीं, इनको ये जो डकी नहीं, इसको बुकिया नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि बुकियों का प्रमोटर। इसको आप अभी तक, अगर ये वो भी बात तफ्तीश में साबित हो गई कि खुद भी जुआ खेलता था, वो तो उसने खुद खेल के भी दिखाया। अच्छा। लेकिन हाँ, ऑनलाइन कैमरों में आपने देखा होगा, अपने प्रोग्राम में खेल के दिखा रहा है उन ऐप्स के ज़रिए। ये बेट लगाता है, फिर पैसे जीतता है या हारता है, वो बच्चों को बता रहा होता है, सारा रिजल्ट्स दे रहा होता है, और फिर उसने इतने पैसे कमाए, चलो जी आज की दिहाड़ी लग गई, हुण बस हो जाइए। अभी तक की तहकीकात के मुताबिक क्या ये पता चल सके डकी भाई अकेले थे या कुछ और भी लोग थे? उनकी मिसेस के हवाले से भी कहा जा रहा था कि वो भी शायद पार्टनर हैं। ये पूरी चैन है या फिर अकेले डकी भाई और उनकी फैमिली ही इन्वॉल्व?
नहीं, ये टीम वर्क होता है। कोई आप बिल्कुल बहुत खूबसूरत सवाल है। कोई तो उसको पैसा दे रहा था और वो पैसा कैसे बाहर से पाकिस्तान आ रहा था, कौन सा चैनल था, हवाला हुंडी के ज़रिए आ रहा था या लीगल चैनल बैंक के थ्रू आ रहा था, ये सारे एस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। जैसे टिकटॉक लाइव पर बैठते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से लोग आते हैं, वो लाइव आकर वो उनको यानी कि वो कुछ ना कुछ पैसे भेज रहे होते हैं, ये वो सारी चीज़ें, और उसके बाद वो जनाब उनके अकाउंट में आती है। लोग जितने भी यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं वो निकलवा कर अपने एफबीआर में अपने टैक्स देते हैं और ये कह देते हैं कि हम फाइलर हैं, हम इस मुल्क को टैक्स देते हैं, हमने लीगल तरीके से पैसे कमाए। अब क्या इसकी भी तहकीकात होंगी कि जितने लाइव लोग बैठ रहे हैं उनको पैसे कहाँ कहाँ से मोस्टली आ रहे हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी? बिल्कुल होगी। आपने जो क्वेश्चन किया है ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें दो चीज़ें आ गई हैं। एक आपने वो पूछा कि एक शख्स टैक्स दे रहा है और उसके पास जो एसेट्स हैं वो उस टैक्स के पैसे के मुताबिकत रखते हैं, फिर भी उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्या वो पैसा क्राइम प्रोसीड से तो नहीं आया, तो बिल्कुल उस एस्पेक्ट को भी देखा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग में। और सेकंड एस्पेक्ट जो आपने कहा कि जी एफबीआर में तो लिखा हुआ है कि जी आपके पास 1 लाख रुपया कैश इन हैंड होना चाहिए, आपके घर में रेड होता है वहाँ से 10 करोड़ निकल आता है, तो वो बिल्कुल ब्लैक मनी होगा, अनजस्टिफाइड होगा, उसके ऊपर बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग होगी। मेरे बाबसूख ज़राए ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स किए जा रहे हैं, जैसे कि इदारा बनाया गया सीसीडी, मनशियात फरोश बड़े बड़े आए, उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर हलफ दिया और कहा कि हम नशा करते भी थे, बेचते भी थे, लेकिन अब जो है हम नहीं करेंगे। इसी तरह अब आ जाएँ NCCIA की तरफ। NCCIA ने भी एक खौफ तारी कर दिया है तमाम उन लोगों के लिए जो शरफरा ले, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, जो कि गैम्बलिंग कर रहे थे। अब मुझे बताएं कि जब डकी को गिरफ्तार किया गया, मेरे ज़राए के मुताबिक कुछ 3.5-4 घंटे तो उन्होंने आपको अपना पासवर्ड भी नहीं दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब र्यूमर्स हैं, फेक न्यूज़ हैं। जब हमारे पास कोई मुलज़म आ जाएगा तो वो पासवर्ड क्यों नहीं देगा, ये मुमकिन है भला? सेकेंडली जो आपने पहले सॉफ्टवेयर अपडेट की और सीसीडी की एग्जांपल दी, तो मुझे आपके क्वेश्चन से ये महसूस तासुर हो रहा है कि शायद हम कोई लिटर प्लेट वगैरह या ऐसी चीज़ इस पे हमारा ये मजाज नहीं है। NCCIA टोटली प्रोफेशनल लोग हैं। हमारे सब इंस्पेक्टर भी मिनिमम जो है वो BS इन कंप्यूटर साइंस, मतलब वो फुल एजुकेटेड फुल बाय लॉ जो है वो ट्रीट करने वाले लोग। जी, वो बाई लॉ ट्रीट करते हैं। यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो हमारे ऑफिसर्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट, मास्टर्स, PhD हैं कंप्यूटर साइंस में और डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स में। तो उनका मजाज ही नहीं है ऐसा कि वो इस तरह की पुलिसिंग करें जो ट्रेडिशनल थी। हमारे पास तो टेक्निकल पुलिसिंग होती है, यस नो होता है, दरमियान वाला रास्ता ही नहीं होता। डिजिटल एविडेंस होते हैं, या तो वो होते हैं या वो नहीं होते। अब उसमें ये नहीं होता, ये होता ना होते वाली बात नहीं, वो नहीं, दरमियान वाली कोई तो यस नो। अब यस नो में ही आपने बताना है कि जिस तरह डकी भाई के हमने देखा है कि मुख्तलिफ गवर्नर्स पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कहीं से घूम घुमा के कॉल शॉल, कोई राबता, कोई चीज़ कुछ आप तक अप्रोच किया? ज़िंदगी में मेरी टोटल सर्विस में मुझे कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया फेवर के लिए, ना ना ना, पता नहीं क्यों नहीं किया, पता नहीं। मैं शायद कोई इतना सख्त हूँ या मैं इतना अजीब सा हूँ कि लोग मुझे कहना ही नहीं पसंद करते कि कहने का फ़ायदा ही क्या है कि जब बात ही नहीं माननी। अब मैं पता नहीं, मैं ये सुनता हूँ कि अफसरों को फ़ोन आते हैं, इसको छोड़ दो, इसको बंद कर दो, मुझे कभी नहीं आया। पता नहीं, अल्लाह जानता है। बहरहाल कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, आपने इससे पहले रजब भट्ट नामी एक यूट्यूबर हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की, वो भी केस आपके पास ही था, आपने ही उसे कवर किया। लोग ये कह रहे हैं शायद रजब भट्ट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली और आप वर्क कर रहे थे डकी भाई के ऊपर। नहीं 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 नहीं, ये सारे इनके आपस में फेम लेने की फजूलियात हैं। वो हमारा मुल्ज़म था, ब्लास्फेमी केस में आया था, मुस्लिम कम्युनिटी ने भी उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी हुई है, एक इंक्वायरी है, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने दी हुई है, उसके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी चल रही है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये फजूल बातें हैं। बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। जो क्राइम कर रहा है वो नहीं बचेगा, जो पॉजिटिव कंटेंट्स कर रहा है, जो वतन अजीज़ को टैक्स दे रहा है, जो पाकिस्तान का अच्छा शहरी है, उसको सलूट। जो गंदे काम कर रहा है उसके लिए ये हवाला। कानून जो होता है ना, वो अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है। ऐसी चीज़ों पे इनको पता चल गया है उसे कि अब बस ख़त्म है। शुरू में होता है कि फड़फड़ाता है परिंदा,
کہ شاید جس زوم میں وہ تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن انسان ہے نا، غلطی کا پتلا ہے. جب وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو وہ جسٹی پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو احساس نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنے آپ کو اس حرام کے پیسے اور یہ حرام کی پارٹیوں سے جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے خود کو. لیکن سیکنڈ لاسٹ حوالات میں بیٹھ کے سوچتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. سیکنڈ لاسٹ کوسچن، ایک ریپڈلی جواب دینا ہے، پھر لاسٹ پہ اویئرنیس کے حوالے سے ایک میسج لیں گے اور پھر پروگرام کا اختتام کریں گے کہ ڈکی بھائی سے کتنی انفارمیشن ملی کہ پاکستان میں کتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز یا انفلوئنسرز اس کے ساتھ موجود تھے، کتنی بڑی تعداد ہے، ایک یہ بتا دیں. سیکنڈلی اس وقت تک مزید کیا انکشافات ڈکی بھائی نے کیے ہیں؟ پہلے پورشن کا تو آنسر بالکل کوئک آنسر ہے کہ ہمیں رکی بھائی کی کسی اس طرح کی انفارمیشن کی ضرورت ہی نہیں. ہم کوئی اس سے پوچھ کے ہم نے کوئی اس پہ پرچہ دیا ہے جو دوسروں سے کے بارے میں اس سے پیچھیں گے. ہر چیز انٹرنیٹ پہ موجود ہے. ہماری سائبر پٹرولنگ جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم NCCIA وقار الدین سید صاحب نے ایک سائبر پٹرولنگ ٹیم بنائی ہوئی ہے جو ڈے اینڈ نائٹ سائبر سرچ کر رہی ہے. اور یہ تو ہمارا کام ہے نا. ہم ان جیسوں سے پوچھیں گے کہ اور کون سا یوٹیوبر کر رہا ہے، ہم اندھے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون سا کر رہا ہے، پکڑ لیں گے ساروں کو، بے فکر ہو جائیں. دوسرے پورشن کا جواب ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. وہ تو ملٹیپل ٹائمز میں آپ کے سوالوں کے جواب دے چکا ہوں. اب آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میرے سے کوئی ایسا لفظ پوچھ لیں جو میں نہیں بتانا چاہتا، وہ نہیں بتاؤں گا. وہ تفتیش کا معاملہ ہے، وہ کورٹ کو بتائیں گے. لوگوں کو کیا اویئرنیس دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آن لائن گیمبلنگ ہو رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ جوا ہی ہے، یہ ٹریڈنگ نہیں ہے. کیونکہ ٹریڈنگ دو طرح کی ہوتی ہے، فوریکس ٹریڈنگ ہے، بائنری ٹریڈنگ ہے، لیکن وہ بھی انلیگل ہے پاکستان میں. بات یہ ہے کہ یہ جو مین ہمارا آبجیکٹیو یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے پروموٹر انفلوئنسر جسے لوگ سنتے ہیں، جو دانشور ہیں، ٹی وی اینکرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں، یہ تو ان کے لیے ایک اویک کال ہے کہ جاگ جاؤ. آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھو، اپنے بیٹوں پہ، اپنے بھائیوں پہ، اپنی فیملی پہ ارد گرد نظر رکھو. کل کو اس سے بہتر ہے کوئی خودکشی کر لے جوا ہار کے، کوئی بچہ اپنا مستقبل دیکھیں. میں تو اس کو بھی خودکشی سمجھتا ہوں نا. ایک بچہ پڑھ ہی نہیں سکا میٹرک کے بعد وہ جوا کھیلنے لگ پڑا، تو یہ خودکشی ہے اور کیا ہے؟ یہ تو مطلب سیدھی خودکشی ہے. تو ان خودکشیوں سے بچیں. آپ پڑھائی کریں. پڑھائی جن کی جتنی مکمل ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ پڑھائی کر کے آپ صرف افسر ہی لگنا ہے. پڑھائی کر کے آپ ریسرچ اورینٹیڈ بنیں. تھاؤزنڈس آف پروفیشنل فیلڈز ہیں، اس میں اپنا لوہا منوائیں. کوئی نہ کوئی کارآمد پرزہ بنے اس وطن عزیز کا، تاکہ آپ کا ملک ترقی کرے. بہت شکریہ جی. ناظرین، بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب چھوڑ دیں، لگاتار محنت کریں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور علم حاصل کریں. اور علم جو ہے وہ حاصل کرنا اتنا ضروری ہے. کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کہ راتوں رات آپ کو امیر کر دے، لیکن علم کی روشنی سے آپ نہ صرف اپنی فیملی اور اپنا نام بلکہ ملک پاکستان کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.